उत्तर प्रदेश उपचुनाव के कल परिणाम आएंगे, लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर जबरदस्त सियासी हलचल है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है। विवाद संबलपुर मस्जिद पर भी गर्मा गई है और जुमे की नमाज पर शहर में तनाव है। हिंदू संगठनों का दावा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है, इसको लेकर अब तनातनी। 3 तस्वीरें, रिवॉल्वर तानने पर रार तकरार। 20 नवंबर जिस दिन उपचुनाव हुए उसके लिए मतदान और उसी दिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। परिणाम हालांकि कल आएंगे, लेकिन उसके पहले ही और ज्यादा माहौल गर्मा गया है। और खासकर आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज को लेकर पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जामा मस्जिद को लेकर विवाद, भारी पुलिस बल की तैनाती है। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद हैं। पूरे जिले में निषेधाज्ञा, डीएम एसपी का फ्लैग मार्च। चलिए जरा अब समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि विवाद है क्यों। देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में यह पूरा मामला है। जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा कोर्ट में दायर होने के बाद पहले जुमे की नमाज और आज शुक्रवार है, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। संभल मस्जिद का विवाद क्यों है? मंत ऋषि गिरी ने याचिका दायर की है इसको लेकर, और मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का इसमें दावा किया गया है। संभल में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इस तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है। मंदिर के कई प्रमाण होने का दावा किया गया है, जो अदालत में याचिका लगाई गई है उसमें हरिहर मंदिर होने का दावा, अब कल की अवतार यही होने का दावा किया गया है। संभल का यह पूरा मामला और संभल पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, इस वक्त अलर्ट मोड पर है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू। ये संभल मस्जिद का जो विवाद है आखिर क्यों, और पूरे जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। आपको हमें पीछे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पुलिस, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है और पूरे जिले में निषेधाज्ञा भी लागू है, धारा 144। ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है। 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है। और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाइयां हैं बीएनएसएस के तहत करेंगे। जनपद संभल में धारा 144 ऑलरेडी लागू है और उसका जो भी बीएनएसएस का सेक्शन है उसके प्रेवलेंट सेक्शन के मद्देनजर किसी भी जगह पे ज्यादा लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के मुतवली मौलवियों, मौलानाओं को कि वो भी अपने सभी मस्जिदों के माध्यम से संदेश दें कि किसी एक जगह इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जगह पे अजमत उल उलूम के मौलाना द्वारा भी सभी से बताया गया है कि अपने अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। ये चीजें चलती रहती हैं और यूपी है तो इसलिए जानबूझ के बीजेपी चलाती है। आप अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, आपका सरकार पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन हाईएस्ट लेवल पर है। तो आप सोचिए ना, तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं वो लोग। और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। अनमोल बाली हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए। अनमोल, इस वक्त क्या हालात हैं मौके पर? मुझे उम्मीद है शायद आप संभल में ही होंगे। इस वक्त किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, खासकर क्योंकि आज शुक्रवार है, संवेदनशील आज दिन है, क्योंकि दोनों तरफ से तनाव है। आशुतोष, इस समय अगर धरातल के हालातों की बात की जाए तो पुलिस और प्रशासन का जो अमला है वो ग्राउंड पर है, धरातल पर है। मंगलवार को देखा गया कि कोर्ट के आदेशों के बाद जो संभल का एक लोकल कोर्ट है, सर्वे का आदेश दिया जाता है, जिसके बाद देखा जाता है वाद विवाद होता है, हालात थोड़े तनावपूर्ण होते हैं, पर बाद में बातचीत करके जो सर्वे की टीम है मस्जिद के अंदर सर्वे करती है। और आज शुक्रवार को जुम्मे की जो नमाज है 1:30 बजे के आसपास अदा की जाएगी। उसको देखते हुए जो आसपास के इलाके हैं वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, चाहे आरआरएफ हो, चाहे रिजर्व पुलिस फोर्सेज हो, उसकी तैनाती बढ़ा दी गई है। चाहे मस्जिद की तरफ जो इलाके जो हैं आसपास के, चाहे वो सड़कें हों, जो रोड्स हैं जो मस्जिद की तरफ जाती हैं, मस्जिद का मेन गेट है, वहां पर देखा जा रहा है कि बैरिकेटिंग कर दी गई है, पुलिस की तैनाती है। और पुलिस का जो प्रशासनिक अमला है ना केवल वो ग्राउंड पर तैनात है, जो नजर है सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है, और जो इंटेलिजेंस सोर्स हैं प्रशासन के वो भी एक्टिव हैं ग्राउंड पर, ताकि जो आने वाले समय में कोई बुरी घटना ना हो सके संभल में।
शुक्रिया आपका अनमोल इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए 2 दिन पहले ही इस मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे शुरू किया था। कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन की टीम पहुंची थी और सर्वे में 1.25 घंटे तक फोटोग्राफी की गई। हालांकि अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। अब सर्वे के दौरान सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग वहां मौजूद थे। भारी सुरक्षा के बीच सर्वे का काम संपन्न हुआ था। सीनियर डिवीजन संभल साहब के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन। उन्होंने सर्वे किया है पूरी जामा मस्जिद का, पूरी शाही जामा मस्जिद संभल का उन्होंने सर्वे किया है और हमने उसमें उनका सहयोग किया है। हम भी साथ थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं थे। हम प्रतिवादी हैं। अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे। लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही है। अब सवाल ये है कि जब कानून मौजूद है तो अदालतें उस कानून से परे हटकर क्यों सर्वे का हुक्म दे रही हैं जबकि कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह गाइडलाइन मौजूद है। और फिर अगर सर्वे की बात की जाती है तो मीडिया के ज़रिए 2 तबकों के दरमियान नफ़रत फैलाने की बात क्यों की जाती है। कहीं अमन और शांति है, मामलात चल रहे हैं तो गैर ज़रूरी तरीक़े पर उसको आगे न बढ़ाया जाए। जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं।